हर हर गंगे। आज हम आप लोगों को चंडीगढ़ से हरिद्वार ले जाने वाले हैं। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी कि हरि भगवान और द्वार तो द्वार ही है। हरिद्वार चंडीगढ़ से 216 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग हरिद्वार जाने वाले हैं। हरिद्वार जो है उत्तराखंड का एक जिला है। हम लोग भगवानपुर से होते हुए हरिद्वार जाएंगे। चंडीगढ़ से हम लोग निकल पड़े हैं और जीरकपुर से हम लोग अंबाला पहुंचने वाले हैं। अंबाला से होते हुए हम लोग अब सहारनपुर की तरफ निकलेंगे। भगवानपुर से होते हुए हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों को कई टोल टैक्स देखने को मिले, जिनमें से 4 टोल टैक्स हमने पे किए। हाईवे का ये सुंदर रास्ता बहुत ही आनंदमय है। जाते हुए हम लोगों को ड्राइविंग का बहुत ही आनंद आ रहा है। धनौरी से गंगा माता यानी कि हरिद्वार 64 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। शाम का समय है और आसमान में लालिमा सूरज की दिखाई पड़ रही है, जो इसे और भी सुंदर बना रहे हैं। हर हर गंगे, क्योंकि गंगा की हम लोग पवित्र नगरी में पहुंच गए हैं और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। लोग हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर रहे थे और गंगा माँ उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। गंगा को पौराणिक कथाओं में पाप मोचनी भी कहा गया है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख स्थान है। ये नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। यहाँ बहुत ही सुंदर स्थल है जो देखने के लिए लोग आते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री से गंगा निकलती है, जहां से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें समुद्र मंथन के समय गिरी थी। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन 4 स्थानों पर बारी बारी से हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सावन महीने में लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कलाकार दूर दूर से आते हैं और लोग इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद रात को लेते हैं। रात के समय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही रोचक दिखते हैं और दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। देर रात तक यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पे भगवान शिवजी व पार्वती माँ के संवाद और नृत्य दिखाए जा रहे हैं। अंदर भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। रात के समय हरिद्वार बहुत ही खूबसूरत लगता है, मानो कि जैसे दिवाली हो।
अब हम लोग गंगा आरती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। विशेष पर्वों पर गंगा आरती होती है, इसका अपना अलग ही महत्व है। महाकुंभ की आरती देखने योग्य होती है। 12 सालों में महाकुंभ एक बार ही होता है। गंगा पाप नाशनी मोक्षदायिनी है। हर की पौड़ी की ये आरती देखने वाली है। आरती का दृश्य बहुत ही भव्य है। गंगा नगरी भक्तमयी हो गई है और जगह जगह दिए जल रहे हैं और आरती का सुंदर नजारा हम लोग देख रहे हैं। लोग अपनी भक्ति भाव में डूबकर गंगा माँ के आगे नतमस्तक हो गए हैं। हरिद्वार में हमें हिमाचल से आई माता रानी के दर्शन हुए, जिनका नाम महाकाल नवदुर्गा नैनातुंगा माता था। नैनातुंगा माता के दर्शन करके हम भाव विभोर हो गए। हरिद्वार की नगरी में हिमाचल से माता रानी नेरचौक जगह से आई थी। माता रानी के साथ गुर करिंदे व ढोल नगाड़े वाले भी दिखाई पड़े। ढोल नगाड़ों की आवाज़ हरिद्वार में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हिमाचल ही हरिद्वार में आ गया हो। दूसरे दिन हम लोगों ने फिर से गंगा माँ के दर्शन किए। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी क्योंकि सावन का महीना है और बारिश होती रहती है, जो इसको और भी सुंदर बना रही थी। बारिश में गंगा माँ के दर्शन हमें बहुत ही सुंदर लगे। जब भी आप लोग हरिद्वार आए, हर की पौड़ी पर जरूर आए। गंगा पाप मोचनी नदी है और सबके दुख दूर करने वाली है। इसलिए गंगा माँ से प्रार्थना है कि सब लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे।